अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है सूरत तकासुर का शान नज़ूल और तारुफ। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। इस सूरत में इंसान की मालो दौलत से बेपनाह मोहब्बत और आखिरत से गफलत का जिक्र है। इंसान की इसी कैफियत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो तो वो इस बात को पसंद करेगा कि इसके पास ऐसी दो वादियाँ हो जाए। और सुनो, इंसान का मुंह कब्र की मिट्टी के अलावा कोई और चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाते हैं जो तौबा करे। हज़रत अबी बिन कब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बयान करते हैं कि हम इन अल्फाज को कुरान का हिस्सा ही समझते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। इस सूरत में आखिरत से गाफिल इंसान को बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है। सूरत के आखिर में बताया गया है कि अल्लाह पाक की नेमतें आजमाइश का ज़रिया हैं। इंसान से इन नेमतों के बारे में आखिरत के दिन ज़रूर पूछा जाएगा। सूरत तकासुर में है, बहुत ज़्यादा माल की ख्वाहिश ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। हरगिज़ माल काम नहीं आएगा, तुम जल्द ही ये हकीकत जान लोगे। फिर हरगिज़ ऐसा नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे। हरगिज़ ऐसा नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म के साथ जानते तो आखिरत से गाफिल ना होते। तुम जहन्नुम को ज़रूर देखोगे, फिर तुम ज़रूर इसे यकीन की आंख से देखोगे। फिर इस दिन तुमसे नेमतों के बारे में ज़रूर सवाल किया जाएगा। इससे पता चलता है कि इंसानों की अक्सरियत आखिरत से गाफिल रहती है। आखिरत से गफलत की बड़ी वजह दुनिया से मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत और माल का लालच इंसान की मौत तक बढ़ता रहता है। दुनिया के मुकाबले में आखिरत ज़्यादा कीमती है। ये हकीकत मौत के वक्त भी इंसान पर वाज़िया हो जाएगी। क़यामत के दिन जब दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो इंसान दुनिया और आखिरत की हकीकत जान लेगा। आखिरत का यकीन रखने वाले इसकी तैयारी से गाफिल नहीं होते। क़यामत के दिन नाफरमान लोग जहन्नुम को देखकर इसका यकीन कर लेंगे। दुनिया में अता होने वाली नेमतें इम्तिहान का ज़रिया हैं। हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।